नमस्कार, आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नेहा श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ सुर्खियों पर। देवश्री पब्लिक स्कूल आपके बच्चों को देता है अच्छे संस्कार, उत्तम चरित्र एवं हमारे संस्कृति से ओत-प्रोत शिक्षा। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में नंबर 1 विद्यालय देवश्री पब्लिक स्कूल पकुड़िया। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल। बिहार के दरभंगा श्यामा माई मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हिंदू धर्म के विरोध में धर्म फैलाने वाले के समक्ष श्यामा में मंदिर परिसर द्वारा विरोध करने वाले का पुतला दहन किया। और मधुकर का कहना है कि यह जो संगठन बनाया गया है, प्रदेश द्वारा इस संगठन को वापस ले और यह आवेदन जो दिया गया है, इस आवेदन को भी वापस लिया जाए, अन्यथा हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। वीरू पासवान की रिपोर्ट। बड़ी बात कि वो अपने मंशा से जो कर रहे हैं ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है और हम लोग इसको कभी मान नहीं सकते। कारण तो आप अखिलेश जैन ही बताएगा कि कारण क्या है। हम लोग तो परंपरा पूर्वज हम लोग का करके आया है और हम लोग ये करते। बलि प्रथा ऐसा नहीं है कि केवल श्यामा माई मंदिर में है और ऐसा नहीं कि इसी बार नवा में हुआ है। यह श्यामा माई मंदिर प्राचीन काल के समय का ही श्यामा माई मंदिर है और उस समय से ही यहाँ बलि प्रथा का प्रथा आता गया है। जो लोग इसके ऊपर मानता भी है, भगवान से मन्नत भी मांगते हैं। आप कामना उनका पूरा होने के बाद वहाँ छागा देते हैं, बलि को छागा भी बोलते हैं। तो ये हमेशा से चलती आया, ये कोई नया चीज़ नहीं है। यही नहीं, आपको माता पार्वती का जिस समय पूजा होती है सावन 18 के समय 9वीं 10वीं, उस समय पारा का बलि दिया जाता है। उस पारा के सर पे अखंड भी चढ़ाया जाता है। तो ये तो मतलब परंपरागत होते आया है, इसे रोकना नहीं चाहिए। अगर ये रोक रहे हैं तो ये अपनी मंशा को पूरा करने आए हैं। ये विक्षुब्ध मंशा विकास के लोग हैं, विचार के लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इनको ऐसा ही लग रहा है तो मंदिर में तो कभी कभी होता है, मतलब किसी का मंशा पूरा होता है तो होता है। देश के अंदर तो खुलेआम होती है, पहले उसको बंद करवा दे, उसके बाद समझेंगे कि हाँ कि जो एक्ट लगा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर ये बाहरी एक्ट होना। बाहर में पहले जो जीव हत्या खुलेआम हो रही है उसको प्रतिबंध करना चाहिए। चाहते क्या आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि जो परंपरागत पूर्वज जो करते आए हैं उस विधि विधान को पुनः शुरू करें। वहाँ जो है बलि प्रथा जो चलते आया वो बलि प्रदान हो। ये माता बहुत ही दुखी है और ये केवल लोगों को बोलने का नहीं, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। हर एक हम लोगों का जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है बलि प्रथा के बारे में। पहले तो जैन जाकर ग्रंथ जो है उनको पढ़े, उसके बाद इस विषय पर किसी प्रकार का टिप्पणी करें और प्रतिबंध करावे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो पद्धति होती आई है पूर्वज से प्राचीन काल से, उसे पुनः चालू करें और जो उन्होंने जिस प्रकार से अपना एक आवेदन जारी किए हैं विज्ञप्ति, उसे वापस ले। और साथ में अभी जो एक कमेटी जिसमें जिला अधिकारी के द्वारा जिला के लोग हैं और उसके बाद भी उप कमेटी बनी है, उस कमेटी की जाँच हो कि उसमें कैसे लोग होना चाहिए। और ये भी आरोप लग रहा है क्या लगता है ये भी एक मुद्दा है कि ये भी सबसे पहले तो ये प्रदेश का जो इसको अध्यक्ष बनाया गया ये नहीं बनना चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये हमारे धर्म से नहीं है, इसलिए हमारे धर्म की जानकारी होगी नहीं उनको, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी
सिस्टम को लाना चाहेंगे तो इसका हम लोग पहले ही पूर्ण जोर विरोध करते हैं कि इस विचार वाले इस दूसरे धर्म के लोगों को अगर हमारे मुखिया बनाए तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अविलंब हटाया जाए। सबसे बड़ी बात कि वो अपने मंशा से जो कर रहे हैं ये हमारे परंपरा के विरुद्ध है और हम लोग इसको कभी मान नहीं सकते। कारण तो आप अखिलेश से नहीं बताएगा कि कारण क्या है। हम लोग तो परंपरा पूर्वज हम लोग का करके आया है और हम लोग ये करते। बलि प्रथा ऐसा नहीं है कि केवल श्यामा माई मंदिर में है और ऐसा नहीं कि इसी बार नवा में हुआ है। यह श्यामा माई मंदिर प्राचीन काल के समय का ही श्यामा माई मंदिर है और उस समय से ही यहाँ बलि प्रथा का प्रथा आता गया है। जो लोग इसके ऊपर मानता भी है, भगवान से मन्नत भी मांगते हैं, आप कामना उनका पूरा होने के बाद वहाँ छागा देते हैं, बलि को छागा भी बोलते हैं। तो ये हमेशा से चलती आया, ये कोई नया चीज़ नहीं है। यही नहीं, आपको माता पार्वती का जिस समय पूजा होती है सावन 18 के समय 9वीं 10वीं उस समय पारा का बलि दिया जाता है। उस पारा के सर पे अखंड दीप चढ़ाया जाता है। तो ये तो मतलब परंपरागत होते आया है, इसे रोकना नहीं चाहिए। अगर ये रोक रहे हैं तो ये अपनी मंशा को पूरा करने आए हैं। ये बिच्छुक मंशा विकास के लोग हैं, विचार के लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर इनको ऐसा ही लग रहा है तो मंदिर में तो कभी कभी होता है, मतलब किसी का मनसा पूरा होता है तो होता है। देश के अंदर तो खुलेआम होती है, पहले उसको बंद करवा दे, उसके बाद समझेंगे कि हाँ कि जो एक्ट लगा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर ये बाहरी एक्ट होना, बाहर में पहले जो जीव हत्या खुलेआम हो रही है उसको प्रतिबंध करना चाहिए। चाहते क्या आप लोग, क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि जो परंपरागत पूर्वज जो करते आए हैं उस विधि विधान को पुनः शुरू करें। वहाँ जो है बलि प्रथा जो चलते आया वो बलि प्रदान हो। ये माता बहुत ही दुखी है और ये केवल लोगों को बोलने का नहीं, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। हर एक हम लोगों का जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है बलि प्रथा के बारे में। पहले तो जैन जाकर ग्रंथ जो है उनको पढ़े, उसके बाद इस विषय पर किसी प्रकार का टिप्पणी करें और प्रतिबंध करा दें। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ जो पद्धति होती आई है पूर्वज से प्राचीन काल से उसे पुनः चालू करें और जो उन्होंने जिस प्रकार से अपना एक आवेदन जारी किए हैं विज्ञप्ति उसे वापस ले और साथ में अभी जो एक कमेटी जिसमें जिला अधिकारी के द्वारा जिला के लोग हैं और उसके बाद भी उप कमेटी बनी है, उस कमेटी की जांच हो कि उसमें कैसे लोग होना चाहिए। और ये भी आरोप लग रहा है कि ये सनातन धर्म है, क्या लगता है ये भी एक मुद्दा है कि ये भी सबसे पहले तो ये प्रदेश का जो इसको अध्यक्ष बनाया गया ये नहीं बनना चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये हमारे धर्म से नहीं है, इसलिए हमारे धर्म की जानकारी होगी नहीं उनको, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी सिस्टम को लाना चाहेंगे। तो इसका हम लोग पहले ही पूर्ण जोर विरोध करते हैं कि इस विचार वाले इस दूसरे धर्म के लोगों को अगर हमारे मुखिया बनाए तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको अविलंब हटाया जाए। निजी महाविद्यालय की छात्राओं का थाने में प्रदर्शन। निजी महाविद्यालय के प्राचार्य पर फोन पर परेशान व अन्य आरोप लगाए गए। छात्रों ने प्राचार्य पर लगाए छेड़छाड़ के गंभीर आरोप। महाविद्यालय में प्रदर्शन के बाद छात्राएं पहुंची पुलिस थाने। पीड़ित छात्रा की रिपोर्ट पर प्राचार्य के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। पदमपुर के निकटवर्ती गांव के एक महाविद्यालय का है मामला। पदमपुर पुलिस थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि छात्राओं ने महाविद्यालय प्राचार्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। उनकी शिकायत को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाई जाएगी। महाविद्यालय मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने छात्राओं से बातचीत का प्रयास किया, लेकिन छात्राएं नहीं मानी व नारेबाजी करती रहीं, थाने पर पहुंच गई। उन लोगों ने थाने के बाहर भी रोष प्रदर्शन किया। बाद में छात्रों के आक्रोश को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया। राजस्थान से स्टेट हेड संजय विश्नोई की रिपोर्ट। ये कर्मचारी उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की मान्यता हाथ दौड़ती हुई
सुनने के लिए आई हूँ यहाँ पे। आप सारी बात बताओ, बात सारी सुनेंगे, ठीक है? कोई मतलब नहीं है। वो मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। जो प्रिंसिपल ने गलती की उसको इस गलती की सजा मिलनी उठा लाएंगे बेटा, उसको उठा लाएंगे, जहाँ मर्जी हो उठा लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं। आप बेटा एप्लीकेशन दोगे, बात सुनो बताओ, इसी बात सर आएंगे, कहाँ जाएंगे कुछ देना पड़ेगा। आप पुलिस एक मिनट में उठा लाएंगे, कहीं मर्जी हो। हम जिम्मेवार हैं, वो आएंगे लेकिन लेके आएंगे, हम लेके आएंगे, आना पड़ेगा उनको, आना पड़ेगा बेटा। अपने एप्लीकेशन देंगे, ऐसे उसका एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अब जनता के पास बात आई ना, आपकी बात हमारी बात आई ना, अपने को एक एप्लीकेशन तो अब तक के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने